हैदराबाद विश्वविद्यालय के पास कांचा गचिबावली में पेड़ों की कटाई मामले में बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने तेलंगाना सरकार की कार्रवाई पर सवाल उठाए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से पूछा है कि पेड़ों को गिराने की इतनी जल्दी क्यों थी। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से कहा कि 100 एकड़ भूमि पर जंगल और हरियाली को बहाल करने के लिए योजना बनाए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम पर्यावरण को हुए नुकसान से चिंतित हैं। ऐसे वीडियो देखकर आश्चर्य हुआ। जानवर आश्रय की तलाश में भाग रहे हैं। सरकार तय करे कि उन जंगली जानवरों की सुरक्षा कैसे होगी। सर्वोच्च न्यायालय ने तेलंगाना के वन्यजीव वार्डन को निर्देश दिया है कि वो तेलंगाना की 100 एकड़ भूमि में वनों की कटाई से प्रभावित वन जीवों की जांच करे और उनकी सुरक्षा के लिए तत्काल कदम उठाएं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि पर्यावरण और पारिस्थितिकी की सुरक्षा के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। मामले की अगली सुनवाई 15 मई को होगी। इस बीच वहां के पेड़ भी नहीं काटे जाएंगे। तो आइए आपको बता दें कि क्या है पूरा मामला। बता दें कि हैदराबाद वीबी के पास 400 एकड़ जमीन से पेड़ों को काटा जा रहा है। यह जमीन राज्य सरकार की है और सरकार ने इसे तेलंगाना इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर कॉर्पोरेशन को आवंटित की है। तेलंगाना इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर कॉर्पोरेशन ने इस जमीन पर विकास के लिए बीते 30 मार्च से पेड़ों की कटाई शुरू की, जिसका हैदराबाद यूनिवर्सिटीज के छात्रों ने विरोध शुरू किया। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि इससे वन संरक्षण अधिनियम का उल्लंघन हो रहा है। हालांकि राज्य सरकार का कहना है कि यह जमीन उसकी न कि विश्वविद्यालय प्रशासन की है। सरकार कानून के उल्लंघन से भी इनकार कर रही है। इसे लेकर हैदराबाद विश्वविद्यालय में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं और इससे शैक्षणिक सत्र का नुकसान हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट के सामने यह मामला न्याय मित्र और वरिष्ठ अधिवक्ता परमेश्वर ने उठाया था। कोर्ट ने मामले में स्वतः संज्ञान लेते हुए 3 अप्रैल को निर्देश दिया कि अगले आदेश तक राज्य या किसी भी प्राधिकारी द्वारा वहां पहले से मौजूद पेड़ों की सुरक्षा के अलावा किसी भी प्रकार की कोई गतिविधि नहीं की जाएगी। सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्रीय अधिकार प्राप्त समिति को भी संबंधित स्थल का दौरा करने और रिपोर्ट प्रस्तुत करने को निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही पीठ ने तेलंगाना उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार यानी कि न्यायिक की रिपोर्ट पर चिंता जताई थी। पीठ ने कहा था कि तेलंगाना उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार की रिपोर्ट में चिंताजनक तस्वीरें दिखाई गई हैं। बड़ी संख्या में पेड़ काटे जा रहे हैं। इसके अलावा बड़ी मशीनरी तैनात की जा रही है, जिससे पहले से ही लगभग 100 एकड़ क्षेत्र नष्ट हो चुके हैं। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि क्षेत्र में बहुत संख्या में मोर, हिरण और पक्षी भी देखे गए हैं। पीठ ने कहा है कि प्रथम दृष्टया यह संकेत मिलता है कि वह एक जंगल था जिसमें जंगली जानवर रहते थे। इस पर कोर्ट ने तेलंगाना के मुख्य सचिव को कई प्रश्नों के उत्तर देने का निर्देश दिया है, जिनमें यह भी शामिल था। क्या राज्य ने वहां ऐसी विकासात्मक गतिविधियों के लिए पर्यावरण प्रभाव आकलन प्रमाण पत्र प्राप्त किया है? पीठ ने पूछा था कि क्या पेड़ों को काटने के लिए वन अधिकारियों या किसी अन्य स्थानीय कानून से अपेक्षित अनुमति ली गई थी? सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्रीय अधिकार प्राप्त समिति को संबंधित स्थलों का दौरा करने और 16 अप्रैल से पहले अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा था। बता दें कि जिस 400 एकड़ जमीन से पेड़ों को काटा जा रहा है वो राज्य सरकार की है और सरकार ने इसे तेलंगाना इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर कॉर्पोरेशन को आवंटित की है। तेलंगाना इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर कॉर्पोरेशन ने इस जमीन पर विकास के लिए बीते 30 मार्च से पेड़ों की कटाई शुरू की, जिसके बाद हैदराबाद यूनिवर्सिटीज के छात्रों और पर्यावरणविदों ने विरोध शुरू किया। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि इससे वन संरक्षण अधिनियम का उल्लंघन हो रहा है। हालांकि राज्य सरकार का कहना है कि यह जमीन उसकी है, न कि विश्वविद्यालय प्रशासन की। सरकार कानून के उल्लंघन से भी इनकार कर रही है। इसे लेकर हैदराबाद विश्वविद्यालय में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं और इससे शैक्षणिक सत्र का नुकसान भी हो रहा है। इस खबर पर आपकी क्या राय है, मैं कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।